हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है स्टैटिस्टिक्स लर्निंग चैनल में। मेरा नाम तनुज कुमार और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो आज की इस क्लास में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की प्लेलिस्ट को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कुछ और टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक है मोस्ट पावरफुल टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। तो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन क्या होता है, ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रही है। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस है ये वन बाय वन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, जब हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास है। तो जब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में पॉपुलेशन के सारे पैरामीटर्स को स्पेसिफाई कर दें, यानी पॉपुलेशन पैरामीटर्स क्या हैं, कम्प्लीटली स्पेसिफाइड हैं, तो इस तरह की टेस्टिंग को हम कहते हैं सिंपल हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इसी तरह की कंडीशन यहाँ पर है। हमने नल हाइपोथेसिस में सारे पैरामीटर्स को स्पेसिफाई किया है और उसके अगेंस्ट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें भी पॉपुलेशन के सारे पैरामीटर्स को कम्प्लीटली स्पेसिफाई किया है। तो ये प्रॉब्लम हमारी सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस की है। तो अब इसे टेस्ट करने के लिए एक सैंपल हमने कंसिडर किया। तो इस सैंपल के बेसिस पे हम क्रिटिकल रीजन्स डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्रिटिकल रीजन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं जिनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है, जिनकी पावर डिफरेंट हो सकती है। तो पावरफुल क्रिटिकल रीजन क्या होगा या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन क्या होगा जिसे हम बेस्ट क्रिटिकल रीजन कहेंगे। तो इसके लिए सिंपल दो कंडीशन है। पहली कंडीशन होगी कोई भी क्रिटिकल रीजन W जिसका साइज़ अल्फ़ा बाकी क्रिटिकल रीजन्स के साइज़ के बराबर हो या उससे कम हो। यानी हमने क्या किया, एक क्रिटिकल रीजन W ले लिया और कुछ क्रिटिकल रीजन्स हमारे पास W1, W2, W3 अप टू WK हैं। तो हर क्रिटिकल रीजन का साइज़ क्या है, डिफरेंट है, लेकिन कंडीशन हमने यहाँ पे बना दी पहली कंडीशन कि जो क्रिटिकल रीजन W है इसका साइज़ अल्फ़ा ये बाकी क्रिटिकल रीजन्स के साइज़ के बराबर होगा या इससे कम होगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन पे हमने कहा भाई जो क्रिटिकल रीजन W होगा इसकी पावर मैक्सिमम होगी, यानी जो बाकी क्रिटिकल रीजन्स की पावर है वो इस W क्रिटिकल रीजन की पावर के बराबर होगी या इनसे कम होगी। तो इस केस में W हमारा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा और इस क्रिटिकल रीजन के बेसिस पे जो हम टेस्ट डेवलप करेंगे वो टेस्ट हमारा मोस्ट पावरफुल टेस्ट हो जाएगा। यानी इस क्रिटिकल रीजन के बेसिस पे अगर हम नल हाइपोथेसिस के लिए डिसीजन लें तो वो टेस्ट, वो प्रोसीजर हमारा क्या होगा, मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन क्या होता है। इसी में एक टर्म आती है ऑप्टिमम टेस्ट। ऑप्टिमम टेस्ट क्या होता है, तो ऑप्टिमम टेस्ट वो टेस्ट जो क्या करता है, बीटा को मिनिमाइज करेगा या 1 माइनस बीटा को मैक्सिमाइज करेगा। बीटा इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप सेकेंड एरर। तो टाइप सेकेंड एरर कमिट करने का चांस हम क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं विद द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा हमने फिक्स किया और हम अब बीटा को मिनिमाइज कर रहे हैं या 1 माइनस बीटा को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो इस तरह का टेस्ट हमारा क्या होगा, ऑप्टिमम टेस्ट होगा। तो इसमें जो नेक्स्ट टर्म आती है, नेक्स्ट टर्म है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एंड यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। तो कंडीशंस वही हैं। क्रिटिकल रीजन है हमारे पास, उसका साइज़ बाकी क्रिटिकल रीजन के बराबर है या उससे कम है और उस क्रिटिकल रीजन की पावर बाकी क्रिटिकल रीजन के पावर से ज़्यादा है। तो वो हमारा क्या है, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है। तो ये मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन कब होगा, तो जब हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो टेस्टिंग में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इस केस में नल हाइपोथेसिस कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो सकती है या कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं हो सकती है। इसी तरह से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो सकती है या कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं हो सकती। यानी प्रॉब्लम क्या है, कंपोजिट हाइपोथेसिस वर्सेस कंपोजिट हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस वर्सेस कंपोजिट हाइपोथेसिस या कंपोजिट हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस। तो इस तरह की कंडीशंस में जो भी क्रिटिकल रीजन इन दो कंडीशंस को होल्ड करेगा। फर्स्ट कंडीशन उसका साइज़ बाकी क्रिटिकल रीजन्स के बराबर होगा या उससे कम होगा और सेकंड कंडीशन उस क्रिटिकल रीजन की पावर बाकी क्रिटिकल रीजन के पावर से ज़्यादा होगी। तो हम कहेंगे भाई ये क्रिटिकल रीजन क्या है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, या इसे शॉर्ट में UMPCR से हम डिनोट करते हैं। तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन पे बेस्ड टेस्ट ये हमारे यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होंगे।
तो अब मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके लिए 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। ये पॉइंट एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जब हमें मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करना है तो हम नीमन पियर्सन लेमा का यूज़ करेंगे, और जब यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन हमें फाइंड करना होगा तो उस केस में लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का ये यूज़ करेंगे। यानी जब हमें मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन निकालना है और टेस्टिंग केस हमारा सिंपल हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस है तो नीमन पियर्सन लेमा का यूज़ होगा। जब हाइपोथेसिस सिंपल वर्सेस कंपोजिट या कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट या कंपोजिट वर्सेस सिंपल केस में होगी तो उस केस में हम मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का यूज़ करेंगे, और उस केस में MPCR हमारा यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा। तो नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पे अनबायस्ड टेस्ट। तो अनबायस्ड टेस्ट क्या होता है? कोई भी टेस्ट जिसकी पावर उसके साइज से ज़्यादा है, दैट इज़ 1 माइनस बीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा। तो इस तरह का टेस्ट क्या होगा? अनबायस्ड टेस्ट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे टर्म आती है रैंडमाइज्ड एंड नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट। अब ये क्या होता है? तो इसमें देखिए जो टेस्ट हम बताते हैं बेस्ड अपॉन दी टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिसमें हम डिसीजन लेते हैं डिसीजन बेस्ड अपॉन ए टेस्ट स्टैटिस्टिक, जहाँ पे वो टेस्ट हमारा क्या होगा? नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट होगा। तो अब रैंडमाइज्ड टेस्ट क्या होगा? रैंडमाइज्ड टेस्ट में सिंपल है भाई, टेस्ट स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व नहीं होगी, यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक का यूज़ नहीं होगा। तो इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एक क्रिटिकल रीजन, एक सैंपल स्पेस और क्रिटिकल रीजन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो क्रिटिकल रीजन बनाने के लिए हमें एक क्रिटिकल वैल्यू चाहिए। तो इस क्रिटिकल वैल्यू के बेसिस पे हमने सैंपल स्पेस को क्या किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है, दूसरा पार्ट हमारा क्रिटिकल रीजन है। तो इस क्रिटिकल वैल्यू के बेसिस पे प्रॉब्लम क्या हुई भाई? जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हम कैलकुलेट करते हैं, इस क्रिटिकल वैल्यू से ही हम उस टेस्ट स्टैटिस्टिक की कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। ये हमारा डिसीजन है। तो अब एक केस यहाँ पे हो गया कि भाई क्रिटिकल वैल्यू क्या हो गई? ऑब्जर्व्ड वैल्यू के इक्वल हो गई, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल हो गई। हमने t की वैल्यू कैलकुलेट की, वो 1.96 आ गई, या z की वैल्यू कैलकुलेट की, वो 1.96 आ गई, और हमें पता है अल्फ़ा 5% पे z का क्रिटिकल वैल्यू 1.96 होता है। तो इस केस में हम डिसीजन कैसे लें? तो इस केस में डिसीजन लेने के लिए हम रैंडमाइज्ड टेस्ट का यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे? सिंपली हमने सिक्का उछाला, हमने कहा भाई अगर हेड आएगा तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, टेल आएगा तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। किस केस में? जब क्रिटिकल वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक की कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल है। तो ये टेस्ट हमारा अब क्या हो गया? रैंडमाइज्ड टेस्ट हो गया। हालांकि हम रैंडमाइज्ड टेस्ट को बहुत कम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रैंडमाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं और नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं। बेसिक डिफरेंस, नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक का यूज़ होगा, रैंडमाइज्ड टेस्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक का कोई यूज़ नहीं है। सिंपली हम चांस बेसिस पे अपने डिसीजन ले रहे हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट की क्लासेस में हम नीमन पियर्सन लेमा और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पे लेक्चर वीडियोस लेकर आएंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स हम क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड करते हैं, या क्रिटिकल रीजन का साइज़ कैसे बनाते हैं, क्रिटिकल रीजन की पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट के लेक्चर वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।